आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे, यही दुआ है मेरी। और कल जाएंगे इंशाअल्लाह अमरोहा, तो आपको दिखाएंगे कहाँ कैसे कैसे जाते हैं, दिखाएंगे अपने ब्लॉग में इंशाअल्लाह। इस ब्लॉग में तो नहीं दिखाएंगे, अगले ब्लॉग में दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, दिखाएंगे क्या क्या करेंगे आज हम। ये है चावल, ये दाल और बना रहे हैं। और अब इसमें अरे धुंधला हो रहा है कैमरा, पता नहीं। देखिए दाल में डाला है नमक, मिर्ची, हल्दी और उसके अलावा कुछ नहीं डाला, और ऐसे ही बना देंगे दाल और दिखाते हैं आपको। और चावल भी बस उबाल लेंगे, कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ उबालना है और कुछ नहीं करना। तो ये बन जाएंगे दाल चावल आसानी से, कोई भारी काम नहीं है। और कल जो तस्वीरें लाई थी शंख, वो दे दिया है अपनी दोस्त को, सहेली को, तो उनके ही लिए लाई थी। बोली वो मेरे साथ गई थी मम्मा, तो मैं ऐसे कैसे कि आपने हम दोनों को दिला दिया, मैं उसे न दिलाती तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो तस्मिया ने वो शंख उन्हें दे दिया था जो हमारे साथ लड़की गई थी। और देखिए ये जा रहे हैं शादी में गाज़ियाबाद, तीनों बाबा बेटे, और हम रहेंगे घर पे क्योंकि हमारी नहीं है दावत, और इन तीनों की दावत है। बारात में जा रहे हैं, तीनों पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जाहिद इकबाल साहब तो हो गए हैं तैयार, और अब आबिद होंगे इंशाल्लाह तैयार, तो दिखा देंगे आपको। और रात की शादी है, चले जाएंगे। आबिद हसन साहब तैयार हो गए जाने के लिए, जा रहे हैं ये तीनों बाबा बेटे बारात में गाज़ियाबाद। यहाँ है नहीं हापुड़ में, गाज़ियाबाद जाएंगे और हम खाएंगे दाल रोटी, ये खाएंगे मुर्मोसल्लो। और कल जो हम लाए थे फ़िज़ा के लिए और उसके लिए, तो फिर अस्मत ने भी कहा कि अम्मी हमारे लिए भी ख़रीद लेना, तो हमने दोनों के लिए ख़रीदे हैं। एक अस्मत के लिए ये, और ये अज़मत के लिए, तो दोनों बहनों के लिए एक ख़रीदा है। और उन्होंने मंगाया था तस्मिया वाला कलर, तो तस्मिया जैसा कलर ये लाए हैं आयशा के और आमीना के लिए, क्योंकि ये टोपे हैं और इन्हें मंकी वाले टोपे ही सही रहते हैं, इनके मुँह पर अच्छे से आ जाते हैं, वरना उतार के फेंक देती हैं। तो ये टोपे ये आयशा का है, और ये आमीना आयशा दोनों पहन सकती है, सही है, छोटे भी नहीं है बड़े भी नहीं है, लेकिन ये आयशा का है, थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो ये आयशा का है। तो ये ले आए हैं हम इन दोनों के लिए, बहनों के लिए टोपे। मंकी वाले वैसे तो बहुत टोपे हैं, लेकिन मंकी वाला ही सही रहता है, क्योंकि वो उठा के फेंक देती है। तो आयशा जो है बहुत ख़तरनाक हो रही है, वो टोपा उतार के फेंक देती हैं, इसलिए हमने यही मंगाया है उनके लिए, लाई हूँ मैं उनके लिए। और ये हम लाए हैं मोज़े अपने सास बहू के लिए, सबके लिए। तो मैं 10 जोड़ी मोज़े ले आई थी, मैं तो चलो अदल बदल के पहन लेंगे, लेकिन बेईमान इतने हैं मोज़े देने वालों, उन्होंने सारे कलर एक ही से दे दिए। देखिए आप, इनकी मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, मैं और चीज़ें ख़रीदने में लग गई और उन्होंने सारा कलर एक ही दे दिए। देखिए कितने मोज़ों के कलर देख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 कलर एक से दिए, और ये बस ये 4 कलर अलग दिए हैं, बस 6 कलर एक से दिए हैं, और ये 5 कलर एक से दिए हैं। तो उन्होंने ये करा है, तो ये 6 एक ही कलर के दे दिए। तो हमने कहा चलो अलग अलग कलर के होंगे, तो तीनों साथ फ़िज़ा और मैं और तस्मिया तीनों पहन लिया करेंगे। तो ये 10 जोड़ी मोज़े हम अपने लिए लाए थे, इसीलिए कि जाड़ों में मोज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। मोज़े तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन वो हो गए थे छोटे, तो हमने अमीना को पहनाने की कोशिश करी। अमीना का जो बहुत छोटा पैर है, तो अमीना के नहीं आए, तो मैंने ये सबसे छोटे एक दुकान पे से ले लिए थे 2 जोड़ी मोज़े, लेकिन मुझे दूसरी दुकान पे और भी छोटे मोज़े मिल गए, तो मैंने 3 जोड़ी दूसरी दुकान से ले लिए। तो ये देखिए ये 5 जोड़ी मैं आमीना के लिए लाई हूँ मोज़े माशाल्लाह। तो ये छोटे हैं, ये देखो बड़े हैं, तो इसलिए अब ये नहीं आएंगे तो ये आ जाएंगे उसके, तो इसलिए मैं ये भी ले आई हूँ। और ये 3 जोड़ी लाई हूँ मैं मोज़े अपनी आयशा के लिए, ये 3 जोड़ी आयशा के लिए लाई हूँ मोज़े। हालांकि आयशा में बहुत मोज़े हैं, लेकिन मैं जब मार्केट जाती हूँ तो आयशा के लिए ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि आयशा से मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार। आमीना है अभी छोटी और आयशा है बड़ी, तो आयशा के लिए जो चीज़ दिखती है मुझे, आयशा के लिए ज़्यादा दिखती है बाज़ार में, अमीना के लिए अभी नहीं दिखती। जब अमीना के लिए दिखेगी तो अमीना के लिए भी ले आएंगे। तो ये देखिए ये मोज़े लाए हैं, टोपे मोज़े ये सामान लाए हैं। और ये 2 परफ्यूम लाए हैं। दूसरा परफ्यूम कहाँ है फ़िज़ा, वो तस्वीर एक परफ्यूम और कहाँ है, ये 2 परफ्यूम लाए हैं, ये लेडीज़ परफ्यूम है। तो इसकी खुशबू बहुत हल्की है, ना के बराबर है, बहुत खूबसूरत बढ़िया खुशबू है इसकी।
तो ये 2 परफ्यूम लाए हैं। तस्वीर पर्स दिखा दो अपना, पर्स कहाँ से लाई थी तुम? ये पर्स हमको दिखा दो। और तस्वीर जब भी मार्केट जाती हैं तो उन्हें पर्स ज़रूर चाहिए, क्योंकि पर्सों का है बहुत शौक उन्हें। तो अब ये लाई हैं ये पर्स, इन्हें ये पर्स बहुत पसंद आया वहाँ पर, तो ये ले आई हैं डेली यूज़ के लिए। बोले मम्मी घर में जब कोई सामान वामान रखना होता है तो घर के लिए ये वाला पर्स ले लेती हूँ, तो उन्होंने घर के लिए पर्स लिया है अपने। तो जब मालिक के घर जाती हैं तो इसे लेके जाएंगी। तो ये सामान लाए हैं, एक जोड़ी जूते लाए हैं, तो वो पता नहीं इन्होंने नीचे पे फेंक रखे हैं, पता नहीं कहाँ फेंक रखे हैं। तो वो हवा वैसे ही डेली यूज़ के चप्पल है, पानी वानी में काम आएंगे, वजू करने में काम आएंगे, तो वो एक जोड़ी वो चप्पल लाए हैं। तो हम इतना सामान आज मार्केट से लाए हैं। और हम गए थे मार्केट, तो मैंने कल वाले ब्लॉग में बता दिया था आपको हम मार्केट जाएंगे। तो हम कल ही चले गए, आज ही चले गए हैं मार्केट। आज ही मैंने ब्लॉग अपलोड किया है कल वाला, तो आपने आज वाला तो आपने देख लिया होगा इंशाल्लाह आज वाला ब्लॉग, तो वो अपलोड कर दिया है मैंने। तो उसमें बताया था मैंने कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट से ये सामान लेके आई हूँ। बस ये मोज़े वगैरह ही लिए हैं हमने, और टोपे मोज़े, और ये परफ्यूम लिए हैं, और ये पर्स लिया है। और मेरे हस्बैंड को है पाउडर लगाने का बहुत आदत, तो वो पाउडर लगाते हैं ज़रूर। तो ये पाउडर भी लाई थी मैं, देखिए तो वो अपने पाउडर लगाते हैं, इसलिए पाउडर ले आई थी उनके लिए। और कल पता नहीं क्यों मेरी वो वीडियो में वो आ गया था कॉपीराइट, जबकि मैंने कोई भी कॉपी नहीं की थी किसी चीज़ की। शायद जो उसमें हम मॉल में गए थे तो वहाँ म्यूज़िक बज रहा था, और हम वहाँ पे भी गए थे रेस्टोरेंट में, उसमें भी म्यूज़िक बज रहा था, तो शायद इसकी वजह से उसमें कॉपीराइट आया है। तो अब बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ गया, क्योंकि दूसरे की वीडियो नहीं डाल सकते, जबकि दूसरे की वीडियो नहीं डाली, सारी मेरी वीडियो थी, और उसमें ही बस म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पर। यह गलती हुई कि मैंने म्यूज़िक को समीत बना लिया, वो बनती हो म्यूज़िक समीत, क्योंकि बात करती तो म्यूज़िक तो ज़रूर आता है, क्योंकि म्यूज़िक सही आवाज़ में बज रहा था वहाँ पर। तो ये वाले मोज़े लाई थी मैं अपने मोटे से, मैंने मोटे से मोज़े ले लेती हूँ, क्योंकि ठंड में ज़्यादा ठंड होती है तो सफ़र करने में आसान रहते हैं। तो मैं सफ़र के लिए लाई हूँ ये मोज़े, और ये हैं बहुत मोटे, देखिए बहुत ज़्यादा मोटे मोज़े हैं, तो ये ले आई। बस यही सामान लाए हैं हम मार्केट से, और कुछ नहीं लाए, सिर्फ आज मोज़े जूतों का ही काम किया है और कुछ नहीं। और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस देश में रहें खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और आज आ रहे हैं मेहमान, मेरी खलेरी बहन की बेटी आ रही हैं, तो आज बनाएंगे हम अच्छे खाने। तो आज बना रहे हैं कौरमा बिरयानी और शामी टिकिए। तो अब मैंने काट लिया है कौरमे का, और बिरयानी काटेंगी यास्मीन, और फिर बनाते हैं कौरमा बिरयानी शामी टिकिए। तो अब बस दिखा दिया है मैंने कौरमा बिरयानी भी, लेकिन बताना ज़रूरी था कि मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए बता दिया है आपको, क्योंकि ज़िंदगी का हर वो आपसे शेयर करना है, तो इसलिए किया है। मेहमान अगर कहेंगे तो मैं उनके ब्लॉग में ले लूँगी, और नहीं कहेंगे तो नहीं लूँगी, क्योंकि लोगों की मर्ज़ी होती है, जब भी लिया जाता है। इससे पहले कोई ब्लॉग में नहीं लेता किसी को, क्योंकि वो पर्दा करती हैं कुछ औरतें, तो उन्हें नहीं लिया जाता। मर्द भी नहीं चाहते बहुत से कि हमें ब्लॉग में ये वीडियो में ले जाए, तो देखेंगे क्या होता है, बनाएंगे इंशाल्लाह ब्लॉग, अगर कहा तो इजाज़त दी तो ज़रूर बनाएंगे। और आज हमने बनाई थी बिरयानी, मेहमान आए थे और वो दोपहर खाना खा के अब गए हैं, अब 8:30 बजे हैं रात के, अब गए हैं। और देखिए हमने बनाई थी बिरयानी, और बर्तन वर्तन सब धो दिए हमने, और बनाई थी शामी टिक्की बनाई थी, और बनाया था कौरमा, और बनाई थी सलाद तो हमने यार ज़्यादा कुछ नहीं बना सके थे, बस थोड़ा सा खाना बनाया था। तो वो लोग चले गए हैं खा के, अब गए 8:30 बजे। खाना तो खैर दोपहर का था, दोपहर खाया था खाना, और अब चले गए हैं वो लोग। और बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी मस्ती आई, हमने अपने पाकिस्तान वाले बहन भाइयों से फ़ोन पर बात की, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और यही तो है, आपस में मिलते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एक दूसरे घर आते रहिए, जाते रहिए, और अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहिए, बनाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कोई मेहमान आता है तो। वैसे तो अकेले ही पड़े रहते हैं खैर, और जब कोई मेहमान आता है तो घर में खुशहाली सी आ जाती है, कोई बहुत बड़ी खुशहाली आ गई हो। तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बातें भी करी, हंसी मजाक भी करी खूब। अब फिर बताएंगे आपको इंशाल्लाह क्या करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब तो खाना तैयार है, हम शाम में, अब ये रात ही हो गई है, तो रात में बहुत सारा खाना बचा हुआ है, तो यही खा लेंगे। तो अब बनाएंगे नहीं इस वक्त, तो यही खाना खा लेंगे। तो अब इशा की नमाज़ का टाइम है, तो पढ़ लेते हैं इशा की नमाज़, फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या करेंगे। और दिखाया यूँ इसलिए नहीं था क्योंकि खाना बनाने में आज भी जल्दीबाजी थी, जल्दबाजी में खाना बनाया था,
तो इसलिए दिखाया नहीं था को क्या कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, तो इसलिए आज माफ़ी चाहती हूँ, खाना नहीं दिखाया बनाते हुए, लेकिन बनावा दिखा दिया है। चलिए आप इसी से खुश रहिए कि इन्होंने बनावा खाना दिखा दिया है। तो फिर दिखाऊंगी, किसी दिन बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और अब हम अब जा रहे हैं अमरोहा, इंशाल्लाह जल्दी ही पहुंच जाएंगे, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अमरोहा तक इंशाल्लाह। तो अमरोहा पहुंच के दिखाते हैं क्या क्या करेंगे, और आज यहीं कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, हमेशा खुश भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।